श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं फूलों से जुड़ी हुई। जैसे कि हम सभी भगवान की पूजन करते हैं, पुष्प जरूर समर्पित करते हैं। तो हमें गलत तरीके से जब पुष्प समर्पित करते हैं तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो कौन सा गलत तरीका है, हम आपको वीडियो में जानकारी यही शेयर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी जरूर प्राप्त होगी और आप भी इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जब भी हम पूजन करते हैं तो पुष्प जरूर समर्पित करते हैं। बिना पुष्प की हमारी पूजन जो है अधूरी होती है। तो जब भी हम किसी भी भगवान को पुष्प तोड़ते हैं या चढ़ाते हैं तो बातों का ध्यान ये है कि जब आप पुष्प चढ़ाते हैं तो उसके पहले जो है आप पुष्पों को धुले ना। जैसे बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं कि पुष्प को धुल देते हैं, बाल्टी में डाल के धुल लेते हैं या जल डाल के धुल लेते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा सुन करके ही मैं आप लोगों को ये जानकारी शेयर कर रही हूँ। जब आप पुष्पों पे जल छिड़काव कर देते हैं या बाल्टी में डाल देते हैं तो वो जल देवता को समर्पित हो जाता है। उसके बाद अगर आप भगवान को समर्पित करते हैं तो वह चढ़ा हुआ फूल माना जाता है। इसलिए हम सभी को जब भी फूल को चढ़ाएं तो बिना जल को छिड़काव किए हुए या जल में डाले हुए हमें फूल को चढ़ाना चाहिए। जल डाल देते हैं तो वो जल देवता को समर्पित हो जाता है पुष्प। दूसरा है कि जब भी हम फूल हमारे पास नहीं होता तो हम सभी दूसरों की बागवानी से फूल तोड़ने चले जाते हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जो वॉकिंग करते हैं या टहलते हैं, उनके आसपास बहुत सारे लोगों के घर में फूल होता है, उनके घरों में नहीं होता। और जो फूल भगवान को समर्पित, जो फूल पुष्प भगवान को प्रिय होता है वो फूल उनके पास नहीं होता। तो वो गलतियाँ ये कर बैठते हैं कि बिना उनकी इजाज़त से वह पुष्प को तोड़ लाते हैं और फिर वह सोचते हैं कि हम अपने भगवान को रिझाने के लिए वह फूल समर्पित कर दे। लेकिन ऐसी गलतियां हम सभी को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब आप किसी के बागवानी से फूल तोड़ते हैं और बिना उसकी इजाजत से लाके चढ़ा देते हैं तो वो फूल की चढ़ा हुआ जो फल है आपको नहीं मिलता, जिसका पुष्प होता है उसको मिलता है। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि आपके पास स्वयं जो है आप उसे समर्पित करें, ना कि किसी के घर से या किसी के बिना इजाजत से आप वो लाके उनको समर्पित करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपके भगवान प्रसन्न होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आपके घर में पुष्प नहीं है तो आप अगर किसी से लेते हैं तो उससे इजाज़त जरूर लें। यानी उससे पूछें कि मैं ये फूल तोड़ सकता हूँ। जब वो बोले कि हाँ इसे आप तोड़ लीजिए तभी आप लाके भगवान को समर्पित करिए, तब आपको उस पुष्प का फल की प्राप्ति होती है। पुष्प जो है कई दिनों का बासी जो है हमें नहीं चढ़ाया जाता है। कुछ पुष्प होते हैं जिसको आप कई दिन तक चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ पुष्प जो ऐसे होते हैं जो हमें बासी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो फूल है वह अगर पेड़ों से टूटता है और तुरंत भगवान को चढ़ जाता है, उसकी सुगंध भगवान को मिलती है तो वो ज़्यादा ही शुभ होता है और अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप सभी जब पुष्प समर्पित करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और जो भगवान को जो पुष्प प्रिय है, कोशिश करिए कि उस पुष्प को अगर आप चढ़ाते हैं तो और शुभ माना जाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप सिर्फ पुष्पों से श्रृंगार करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पुष्पों की सुगंध और पुष्प कहीं ना कहीं उस भगवान पे समर्पित होता है तो वह एक तपस्या के रूप में हो जाता है। तो जब भी आप फूल चढ़ाएं ना भगवान की पूजा में तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि जल देवता यानी पानी को छिड़काव ना करिएगा और अगर किसी के यहाँ से तोड़ के लाते हैं तो उनसे इजाज़त जरूर लीजिएगा। इससे आपकी पूजा सफल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो लोग गलतियाँ करते हैं वो भी गलतियाँ ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।